हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका MS नॉलेज गुरु चैनल में। आज हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 3 प्रश्नवाली 3.2। इसके पिछले 2 वीडियो बना चुके हैं जो आप पीछे जाके देख सकते हैं। आज हम सवाल नंबर पढ़ेंगे 3। तो ये भी अपन क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से। तो हमें 2 समीकरण दिए गए हैं। एक है 3x - y = 3, दूसरा समीकरण 9x - 3y = 9। तो हम इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। जैसे कि आप पिछले वीडियो में बताया कि 2 समीकरण में से एक समीकरण को उठा के उससे मान प्राप्त करते हैं, फिर दूसरे में रखते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लेते हैं हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 का अपना क्या है, 3x - y = 3। यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 3x = 3, y के कर देंगे पश्चांतर। तो y माइनस की जगह प्लस की y हो जाएगी। यहाँ क्या किया अपन ने, पश्चांतर करने पर हमने y का पश्चांतर कर दिया। अब यहाँ पे 3x है, 3x को तो 3 को भी पश्चांतर कर देंगे 3 का, तो x का मान निकल आएगा। तो x = 3 + y। अब एक गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। इसके बटे में आ जाएगा 3, जिसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अब अपन को समीकरण 3 से x का मान प्राप्त हुआ। इस मान को हम रख देंगे समीकरण 2 में। तो हम रखते हैं, तो समीकरण 3 से प्राप्त x के मान को समीकरण कहाँ पे रख देंगे हम, x के मान को समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में रखने पर क्या कर देंगे हम, अपन समीकरण 3 से अपन को x का मान निकला जो अपन समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है अपना, 9x - 3y = 9। ये अपना समीकरण 2 है। x का मान क्या है, 3 से निकला अपना ये, तो x ही यहाँ पे अपन रख देंगे 3 + y/3। यहाँ पे माइनस ये 3 है, y बचेगा बराबर 9। इस 3 से हम भाग दे सकते हैं। तो 3 × 9, यहाँ आ जाएगा 3। और एक कोष्टक है, 3 + y बराबर जो कितना रहेगा, बटे का 3 कट गया यहाँ भाग देने से, यहाँ -3y बराबर कितना है, 9। इसका अपन अंदर गुणा कर देंगे 3 का 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस ये वाला प्लस लगा देंगे। 3 को y में करेंगे तो 3y, यहाँ ये वाला -3y बराबर 9। तो अब प्लस, ये प्लस का 3y है, ये -3 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे एक दूसरे से। तो क्या बचेगा, 9 = 9। तो हम इस सवाल में देखते हैं हमें कोई भी मान नहीं मिलता है, ना ही x का मान यहाँ पे आए, ना ही y का मान आए। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि ना ही x का मान आ रहा है, ना y का मान। 9 = 9 आ रहा, दोनों बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो समीकरण 1 है, चलो अपन देखते हैं। 3x - y = 3 समीकरण 1 दिया था अपन को। 9x - 3y बराबर दिया गया था 9। इसमें अपन देखेंगे कि ये समीकरण दोनों एक ही लग रहे हैं। कैसे, इस समीकरण 1 तो अपना ये रहा, समीकरण नंबर 2 ये है, ठीक है। इसमें से अपन एक चीज देखते हैं कि इसमें तीनों में 3 का कॉमन आ रहा है। तो हम इसका क्या 3 कॉमन ले लें, तो लेते हैं, इन दोनों में से 3 का कॉमन लें। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 का 3 में भाग देंगे, कितना आएगा, 3। तो यहाँ लिख देंगे 3, x की x रहेगी, ये माइनस का माइनस। अब 3 का 3 में भाग देंगे तो कट जाएगा, 1 आएगा, यानी कि y बस। यहाँ पे
9। अब देखो 3x माइनस वाई, ये अभी गुणा में संख्या होती तो कहाँ जाती, भाग में, तो बराबर पश्चांतर करेंगे 9/3। 3 कैसे हम भाग देंगे तो कितना आएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 तिर का 9। तो अब देखो ये समीकरण अपना निकला है दूसरा, ये पहला है, तो पहला और दूसरा समीकरण एक ही समीकरण है, क्योंकि पहला समीकरण अपन को दिया गया था 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा अपन देखते हैं कॉमन ले यदि, तो समीकरण निकला 3x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण दोनों एक ही है, तो हम इसमें लिखेंगे दिए गए रेखिक समीकरण एक ही है, अतः दिए समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हम इस सवाल को हल करने से अपन को 3 9 बराबर 9 मिलता है। तो इसको अपन ने देखा दूसरी तरीके से देखा कि समीकरण एक अपना 3x माइनस वाई बराबर 3 है, दूसरे समीकरण 9x माइनस 3y बराबर 9 है। तो जिसको अपन दूसरे समीकरण को अगर देखें तो एक तरह से बराबर ही है, यानी कि इसको थोड़ा अपन ने 3 कॉमन लिया तो अपना ये आया, इसके बाद 3 का ऐसे भाग दिया, तो पहला समीकरण है, जो पहला समीकरण है वो दूसरे के बराबर, मतलब ये दोनों समीकरण एक ही है। तो हम इसमें इतना हल करेंगे, समीकरण को लेके इतना कर दें, इसके बाद 9 बराबर 9 निकल आता है। तो हम इसमें एक लाइन लिख देंगे, दिए गए रेखिक समीकरण एक ही है, यानी पहला समीकरण और दूसरा समीकरण एक ही समीकरण, अतः दिए गए समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल। तो यहाँ हम इसको हल कर दें, यहाँ से इतना करने के बाद ये लाइन लिख दें, या हम इसको हल कर दें और ये लाइन लिख दें, तो दोनों एक ही हैं। तो हम इसको या फिर यहाँ तक कर दें या वहाँ तक कर दें, तो ये दोनों ही हैं। तो आप ये वाला कर सकते हैं और ये वाला। तो इस तरह से ये प्रतिस्थापन विधि का तीसरा सवाल सॉल्व होता है।